Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much. You are welcome to OK English classes. In fact, मैंने पार्ट 56 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताया है। क्या बताया था? पैसिव वॉइस, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पूरे हो गए थे। आज इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है, जिसका मैंने नाम दिया है पैसिव वॉइस का हिटलर। क्या नाम दिया? अरे भैया, पैसिव वॉइस का हिटलर। हाँ, इंट्रागेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस हिटलर ही होते हैं। क्या होते हैं? हिटलर ही होते हैं। कम टू द पॉइंट, प्लीज अटेंशन एवरीवन। कृपया सभी लोग ध्यान देंगे और पूरे मन से, लगन से पढ़ेंगे। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपका लास्ट पैसिव वॉइस है, 8वां पैसिव वॉइस है। आज समाप्त हो जाना है, फिर इसके बाद आगे बेहतर तरीके से चलना है। ठीक है, चलिए देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखना, इंट्रागेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो बेटा बताया गया, यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया विल या शैल से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? विल या शैल से। तो हम भी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से ही प्रारंभ करते हैं। किससे शुरू करते हैं? विल या शैल से। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आपको लगेगा अरे भैया हैव बीन कहा गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? हैव बीन। क्या लग जाएगा रिया? हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनीशा क्या लगेगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगेगा? अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार बेटा आपको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए? दैट इज वेरी नाइस। चलिए देखिए, जैसे कहा गया विल you have stolen the books tomorrow। क्वेश्चन मार्क। भैया इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने से पहले मैंने बताया है कि एक्टिव वॉइस को पहचानो। ये वाक्य किस टेंस का है? विल लगा है, हैव लगा है। अरे भैया, ये वाक्य तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रागेटिव हो गया। कहां शुरू हुआ? सहायक क्रिया विल से। तो हम भी पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? विल या शैल से। विल शैल लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक्स, है ना। तो द बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। वेरी गुड। क्या लगेगा? विल। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक्स। क्या है बेटा? द बुक्स। द बुक्स। फिर इसके बाद हैव बीन। क्या लिखेंगे? हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और भैया स्टोलन थर्ड फॉर्म लगी है। स्टोलन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होता है। स्टोलन। अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी दिया हो सब अदर वर्ड में जाएगा। स्टोलन टुमारो, बाई। सब्जेक्ट क्या है? लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं यू, तो यू का यू हो जाएगा। और इस हिटलर को लगा देना। अरे भैया, इस हिटलर को लगा देना, ये क्वेश्चन मार्क हिटलर ही होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। यकीनन बच्चों, मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कोर्स ही पढ़ा रहा हूं और क्रम से पढ़ा रहा हूं।
यकीनन यदि आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, तो मैं दावा करता हूं चाहे आप 9वीं क्लास में हो, चाहे आप 10वीं क्लास में हो, चाहे आप 11वीं क्लास में हो, चाहे आप 12वीं क्लास में हो, या आप किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यकीनन यदि आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो तो विश्वास मानिए या विश्वास रखिए आप 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। आपकी इंग्लिश ग्रामर हमेशा के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। चलिए, क्या ये पैसिव वॉइस समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसका पैसिव वॉइस बना विल द बुक्स हैव बीन स्टोलन टुमारो बाय यू। इस फार्मूले से क्या अब आप पैसिव वॉइस बना लेंगे? वेरी गुड। अब एक नहीं बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। चलिए रूल 2 देखिए। अब देखना है कि इंट्रोगेटिव रूल 2 के पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो बेटा? क्वेश्चन वर्ड से, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शैल। क्या लगाएंगे? विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन नहीं भूलेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस हिटलर। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क हिटलर ही होता है लल्ला। चलिए, ये फार्मूला तैयार हो गया। जैसे एक एग्जांपल आया, वाई विल सी हैव लर्न। याद करना, थर्ड फॉर्म हुआ लर्न का लर्न। हर लेसन टुडे। क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान। अरे भैया मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसान है। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने से पहले कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देखा विल हैव लगा भैया, ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव है। कहां शुरू हो रहा? क्वेश्चन वर्ड से। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड में से हु आ जाए तो हु को बाई हुम में बदलते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड आए वैसे ही लिखते हैं, सेम ही लिखते हैं। वाई लिख लिया। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? हर रिलेशन। तो हेल्पिंग वर्ड पैसिव वॉइस की क्या लगेगी? विल। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर रिलेशन हैव बीन। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैव बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी लर्न। अदर वर्ड टुडे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है अदर वर्ड होता है टुडे। बाई। सब्जेक्ट क्या है? सी। तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हुआ। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर देखा हमने, पकड़ा हमने, ढूंढा हमने। क्या ढूंढा? ऑब्जेक्ट हर रिलेशन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी। फिर ऑब्जेक्ट लिखा हमने हर रिलेशन, ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड है, लर्नड लिख दिया। फिर अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद टुडे आया, ये अदर वर्ड हो गया। फिर बाई हमने लिखा। सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अर्थात हिटलर को लगा दिया। आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हो गया। आ जाएंगे इंट्रोगेटिव रूल 1 रूल 2 आ जाएंगे, इससे पैसिव वॉइस बना लेंगे। मेरे सारे प्यारे बच्चे बना लेंगे। वेरी गुड। अब आपको देखना है आगे, क्या देखना है? अब आपको निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। ठीक है, समझना है, पढ़ना है। ओके,
यू आर रेडी फॉर फर्दर स्टडी, आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? वेरी गुड। अब डालेंगे हेडिंग निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या डालेंगे बेटा? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो इंट्रागेटिव के दोनों रूल है वही निगेटिव एंड इंट्रागेटिव में भी रहेंगे। डिफरेंस क्या है? निगेटिव आ जाता है, नॉट आ जाता है, केवल नॉट बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए पहला रूल यही है कि यदि कोई बात सहायक क्रिया विल या शैल से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? विल या शैल से शुरू करेंगे। कहां से? विल या शैल से। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट हैव बीन। ऑब्जेक्ट हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे एक एक्टिव वॉइस आया कि शैल आई नॉट हैव beaten him today? क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनाना है। अरे भैया क्या बनाना है? अरे चिंकी क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले पहचानो ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देख लिया कि शैल हैव लगा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। कहां शुरू हुआ? सहायक क्रिया शैल से। तो पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? विल या शैल से। विल शैल लगाने के लिए पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट फॉलो करना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो बेटा इधर आएगा ही हो जाएगा। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब बताइए, आप ही बताइए क्या लगेगा? विल लगेगा। वेरी गुड, विल लगेगा। ठीक है, फिर देखना क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट हिम है, इधर आएगा ही हो जाएगा। फिर नॉट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए नॉट हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। फार्मूला देखिए, फार्मूले के अनुसार बीटन। फिर अदर वर्ड टुडे। अदर वर्ड के बाद बाई लगाते हैं। बाई के बाद सब्जेक्ट आई है तो बेटा इधर क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या अब आप पैसिव वॉइस बना लेंगे? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव रूल 1 से पैसिव वॉइस बना लेंगे। वेरी गुड। अब रूल 2, अब बारी है लास्ट रूल 2 है जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझना है कि यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करते हैं? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर शुरू करते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विल या शैल। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट हैव बीन लगाते हैं, यानी नॉट हैव बीन। ये देखिए ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट लगाएंगे हम। क्या समझ पा रहे हैं ना? ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में हमने नॉट इंक्लूड कर दिया, नॉट लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फार्मूला तैयार हो गया। अब जब फार्मूला तैयार हो गया तो भैया देरी किस बात की? पैसिव वॉइस बनाना सीखे आप। देखिए जैसे एक एक्टिव वॉइस है, वाई will they not scolded me today? बहुत बढ़िया भाई,
सचिन बहुत बढ़िया बेटा। देखिए पैसिव वॉइस बनाना, अमन बहुत बढ़िया। पैसिव वॉइस बनाने से पहले देखेंगे ये वाक्य किस टेंस का है। सॉरी, यहां पे देखिए दे नॉट हैव लगाना पड़ेगा, हैव। सेंटेंस आया व्हाई विल दे नॉट हैव स्कॉल्डेड मी टुडे, नॉट हैव स्कॉल्डेड मी टुडे। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट का है। कहां शुरू हो रहा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम लिख लेंगे। हो गया भाई, लिख लिया। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, मी, इधर आएगा आई, तो आई के साथ पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल। फिर आई लिखा, ऑब्जेक्ट आई में है, इधर आएगा आई हो जाएगा, नॉट हैव बीन, हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड माने डांटना हो, स्कॉल्डेड थर्ड फॉर्म देखिए स्कॉल्डेड। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है बेटा, टुडे है, क्या है, टुडे। फिर क्या लिखेंगे, बाई। बाई के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए बेटा क्या है, दे। तो दे का क्या हो जाएगा, दिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे और आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना कि वाई क्वेश्चन वर्ड आया तो लिख लिया वाई। अगर वाई के स्थान पे हु होता तो हु को बाई हु में बदलते, लेकिन हु के अलावा अन्य भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेम लिखते हैं, वैसे ही लिखकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना विल या शैल। विल शैल लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा, ऑब्जेक्ट में है तो भैया शैल लगेगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट में इधर आएगा आई हो जाएगा, नॉट लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड हो गई। अदर वर्ड देखिए, अदर वर्ड टुडे हो गया, बाई लगाया, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो उधर पैसिव वॉइस बनाते समय दिम में बदल जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस ये कंप्लीट हो गया। व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड टुडे बाई दिम, क्वेश्चन मार्क, आई मीन हिटलर लग गया। आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहां से आपके 8 टेंस के पैसिव वॉइस फिनिश हो चुके हैं। अब ये 8 टेंस जो आपको बताए, 8 टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ाए गए हैं, इनको बेहतर तरीके से इनकी नोट्स तैयार करना, रिवाइज करते रहना, अभ्यास करते रहना। इसका अभ्यास बाकी है, अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट टर्न में कराऊंगा। बेहतर तरीके से इसे राइट करिए, राइट नाउ, राइट नाउ। 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी अभी से शुरू करना है, ना कल से ना परसों से, बल्कि अभी से तैयारी शुरू करना है। यदि आपने मन में ठान लिया कि नहीं मुझे टॉप करना है, हमें टॉप करना है, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं होंगे जब आप टॉप करेंगे, जब आप टॉप करेंगे। ओके, चलिए प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए बेहतर तरीके से और खूब अत्यधिक अधिक से अधिक अभ्यास करिए। अधिक से अधिक अभ्यास करोगे, जो भी टॉपिक पढ़ो उसका अभ्यास करो। उसका अभ्यास करना बहुत ही नितांत आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप गुड स्टूडेंट्स हैं, बोल्ड स्टूडेंट्स हैं। आप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक दिन उस कामयाबी को हासिल करना है। वो कामयाबी तभी हासिल होगी जब आप बिल्कुल बोल्ड स्टूडेंट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। बी आप गुड शेयर, सदैव प्रसन्न रहें, सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।